ओम शांति। 18 जनवरी स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस। हम भाई बहन 18 जनवरी के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का मनन कर रहे हैं, जिसमें बाप दादा ने बाप समान बनने के लिए हम बच्चों को अनेक सहज युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए हैं। ब्रह्मा बाप को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों में जो बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस श्रीमत को फॉलो करने के लिए बाप दादा के महावाक्यों का मनन कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। तो अब तक हमने 18 जनवरी के अनेक महावाक्यों का मनन किया। आज मनन करेंगे 18 जनवरी 1975 के बाप दादा के महावाक्यों का, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों का विशेष अटेंशन खिंचाया। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले, मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहां आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय व विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरियां यहां परिवर्तन करके जाना। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहां तक पहुंचे हो, तो यहां मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ, अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो, लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा गया है? क्योंकि यहां अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महाआहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहां से जाते हो
डाल कर जाते हो या अब वापिस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिलवा जो डाले। यह चेक अर्थात जांच करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो, संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापिस ले जाते हो। आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है। क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हो तो सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर आधी अंदर रह जाती है। यहां भी सोचते हैं कि करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो। किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहां आधा वहां बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई। यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया फिर पहुंचेंगे या नहीं? फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हो। हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे? इसको वापस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझ करके भी अगर ना करें तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? कारण क्या है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है। ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया।
जितना धारणा में आता है, संस्कार बन जाता है, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी? आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्मेंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूंगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? कारण क्या? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा करते हो। सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? देह अभिमान अलबेलेपन वापिस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो। सोचते हो कि बाबा को दे दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है। बीज को रोज रोज पानी देना होता है। वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलवेलापन है। कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा, कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार है। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मण के संस्कार है। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे,
अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। अच्छा, ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 18 जनवरी 1975 के हैं, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। मधुबन है अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाएं। दूसरी बात, बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। नॉलेजफुल का अर्थ है कि हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तीसरी बात, जितना ज्ञान धारणा में आता है वह संस्कार बन जाता है, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों का मनन चिंतन कर उनका स्वरूप बनने के लिए, ब्रह्मा बाप को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, अव्यक्त महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।